प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत तत्परता और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपकी पढ़ाई में बूस्टअप देने के लिए, आपको एक एनर्जी देने के लिए मैं आपके चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 उससे मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे हैं उन्हें लेके आया हूं। कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, तो दोस्तों उन्हें डिस्कस करके आपको पक्का कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप सभी लोग क्या रेडी हो डिस्कस करने के लिए? तो आई मीन समझने के लिए। तो क्लास को हम शुरू कर देते हैं दोस्तों। आपके सामने सीधा सीधा दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। इन एन इंडक्टर, इंडक्टर का मतलब आप जानते हो कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है, सोलेनॉइड, एक इंडक्टर हमारे पास, और वो उसमें करंट जो वैरी हो रही दोस्तों कुछ इस इक्वेशन से हो रही, आई बराबर 5a प्लस 16 ए पर सेकेंड, मतलब 5 एम्पियर प्लस 16 एम्पियर पर सेकेंड इंटू टाइम। इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर इज 50 मिलीवोल्ट, 5 मिलीवोल्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज। तो प्यारे दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके पास एक बेसिक सा फार्मूला है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली, और वो फार्मूला है दोस्तों E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो हमें इंफॉर्मेशन यहां से क्या क्या पकड़नी कि ई क्या दिया है, यस दिया है। कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा आपको यहीं से पता पड़ जाएगा, इसकी यूनिट से 5 मिली वोल्ट। दोस्तों ये मिली वोल्ट से हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, इससे हमें वोल्ट में करना है। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट डालना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने ई लिख लिया, मुझे एल पे जाना पड़ेगा। क्या हमें एल निकालना? यस भाई, एल हित के लिए हमें लड़ाई करनी है। अब दोस्तों अगली बात है, क्या मेरे पास डी आई बाई डी टी की इंफॉर्मेशन है? क्या ये मेरे पास पता है? तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप देखो, यही तो हमें मेन काम करना है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आई बराबर 5 प्लस 16 टी, ठीक है ना, साफ साफ मैं लिख दे रहा हूँ एम यूनिट हटा के, ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आप डिफरेंशिएशन कर देना दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 16 टी। तो इजिली आप समझ सकते हो 5 का डिफरेंशिएशन 0, 16 में टी का 1 हो जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब इस फार्मूले में जो हमारे पास मेन कोर फार्मूला दोस्तों, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट दोस्तों। तो देखो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ई की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा एल, ठीक है ना, मैं मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं तो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू 16 है। आप समझना, एल मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं पॉजिटिव करके से, तो यहाँ पे दोस्तों ये एल इंटू डी आई बाई डी टी 16 है। तो यहाँ से अगर हम एल के लिए सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/16, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। क्लियर? इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा 5/16। आप समझ रहे हो कि 50 में 16 का डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे डेसिमल बढ़ा के। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, अगर 15 में 16 का डिवाइड करोगे तो 16 सीधा सीधा जाएगा 3 जा, तो 0.3 पहले आएगा, ठीक है ना। अब देखो हमारे ऑप्शन में 0.3 कहीं दिख रहा है, तो सब में 3 दिख रहा है डेसिमल हटा के, देखते हैं आगे क्या होगा। अब 20 आएगा दोस्तों, तो 16 1 जा 16 जाएगा, ठीक है ना। अब 4 आया, ठीक है ना, 16 1 जा 16 जाएगा। अब 4 आया अगर दोस्तों, तो यहाँ पे 40 होगा, और फिर कितने टाइम जाएगा भाई, 2 टाइम जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम जाएगा, और इसके बाद 80 तो 5 टाइम जाएगा, और 10 की पावर माइनस 3। अब आप समझ चुके होंगे इतना हेनरी कौन दे रहा है। एक बढ़ाना अपन को तो 3.125 हमारा हो जाएगा मेन फंडा, 3.125 10 की पावर माइनस 4 हेनरी। आप समझ रहे होगे, इसे सॉल्व कर सकते हो इजिली। तो प्यारे दोस्तों आपके सामने मैं लेके आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपसे प्यार से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, 2 नेबरिंग कॉइल्स ए और बी है, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का खेल है। 20 मिली हेनरी इनका जो है म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट या म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो हम यहाँ एम की वैल्यू हमें दे रहा है दोस्तों, एम से ही दिखाते हो आप, इसे 20 मिली हेनरी दे रहा है, मतलब यहाँ पे अपन डाल देंगे 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, राइट दोस्तों। चलो एम दे दिया तो लिख लिया। अब दोस्तों आई जो है ना प्राइमरी कॉइल में जो करंट का इक्वेशन है, मतलब वो टाइम डिपेंडेंट है, वो है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। अब आपसे पूछ रहा है 2 सेकंड पे बताओ कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा सेकंड कॉइल में। तो दोस्तों देखो सीधा सीधा हमारे पास फंडा है कि सेकंड कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है माइनस एम प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मेन फार्मूले तो I1 लिखा रहता है कि प्राइमरी कॉइल में अगर करंट में चेंज होता है तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट आती है। तो हमें सेकेंडरी के अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना तो mdi/dt का सहारा लेना पड़ेगा। नेगेटिव साइन बस अपोज के लिए है, बाकी अगर मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होगा तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो
तो दोस्तों यहाँ पे डी आई बाई डी टी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, आप सब लोग थोड़ा अगर मैथमेटिक्स जानते हो तो डी बाई डी टी, यहाँ पे आई की वैल्यू रख दोगे। आई कितना है दोस्तों, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस का 6 है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे 3t स्क्वायर का हो जाएगा 6t और 4t का 4 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे डी आई बाई डी टी हमें कितने सेकंड पे निकालना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें 2 सेकंड पे निकालना। तो 2 सेकंड पे हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 4, राइट दोस्तों। तो ये हो जाएगा 12 में से 4 जाए 8, राइट ना, 8 एम्पियर पर सेकंड का आ जाएगा, 8 एम्पियर पर सेकंड का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। क्लियर। ऐसे में दोस्तों यहां पे अगर हम E2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे, अब हमें इस फार्मूले में आ जाना है, इस वाले फार्मूले में E2 की वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं, m की वैल्यू पहले रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और डी आई बाई डी टी हमारा 8, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -160, ठीक है दोस्तों, इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब इसे मिली वोल्ट बोल सकते हो आप, तो ये हो जाएगा -160 मिली वोल्ट, मैग्नीट्यूड वाइज तो 160 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप एंजॉय किए होगे, समझ गए होगे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछा जाता है, वैसे नीट का क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर इजिली सॉल्व करोगे तो बहुत आराम से इसे कर सकते हो। कैसे करोगे, क्वेश्चन कह क्या रहा आपसे, देखो आपको पता है कि जो कॉइल, उसमें जो हमारी एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों यू, या फिर आप डब्ल्यू से लिखते हो, इसे होता है ये हाफ एल पीक वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर। अब यहां से क्या पूछ रहा, क्या इंफॉर्मेशन चाह रहा, पहले हम लिख देते हैं तब आपको बताते हैं। ये फार्मूला हमें यूज करना है, देखते ही हमें दिख गया था, लग गया था। एल की वैल्यू हमें दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली दिया करंट की पीक वैल्यू दिया, ये हमें आई नॉट की वैल्यू दिया, तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने 60 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर से क्या ताल्लुक है इसका, मतलब 60 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ये हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गया। अब दोस्तों अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट हमें पता है तो हमें इंडक्टेंस पूछ रहा है, मतलब हमें एल नहीं पता प्यारे साथियों। तो क्या हमें और कुछ पता है, नहीं, आई पता है, यू पता है दोस्तों। कितनी एनर्जी यहां पे आ रही है दोस्तों, यू की वैल्यू हमें दे रहा 25 मिली जूल। कितना दे रहा, 25 मिली जूल। मिली जूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 की पावर माइनस 3 लगा के उसे जूल में आप तब्दील कर लेते हो। डन है। तो ऐसे केस में हमें सारे फार्मूले में वैल्यू रखनी और एल की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों यहां से एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2u बटे में आई नॉट का स्क्वायर। और इस केस में अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, 2u की वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और आई की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 60 इंटू 60 हो जाएगा, अगर स्क्वायर करोगे इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। आई होप आप समझ सकते हो क्योंकि आई नॉट का स्क्वायर यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे कैंसिल होने वाली चीज ये 10 की पावर माइनस 3 थी, और अगर कुछ और यहाँ से हमें सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, लाइक कि अगर हम यहाँ से ये देखें तो ये हो जाएगा भाई 30, सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों 30, और 5 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 360, ठीक है दोस्तों, और ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 3 ना। तो ऊपर आ जाएगा 5000, राइट दोस्तों, और नीचे आ जाएगा 360, और ये जीरो काट सकते, 500 बटा 36 आ रहा है, ठीक है ना। 500 बटा कितना आ रहा दोस्तों, 36 आ रहा है। अगर हम 60 करें इसको तो 500 बटा 36 का मतलब हो गया दोस्तों 250 बटा 18 ना। 250 बटा 18 का मतलब 125 बटा 9, और 125 बटा 9 किसके बराबर होगा, आपको अच्छे से पता है, 125 बटा 9, तो 9 1 जा 9, लगभग ये हमारा हो जाएगा 13.89 हेनरी। क्या आपको ये क्वेश्चन आया, डेफिनेटली आया होगा, अगर मेरी तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको पक्का ये क्वेश्चन आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडक्टेंस ऑफ अ चोक कॉइल इज 3 हेनरी इफ करंट थ्रू चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 10 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसका फंडा पकड़ लिए। देखो यहाँ पे कह रहा है एक ही कॉइल में करंट अचानक से बढ़ के 10 एम्पियर होगी। अचानक से बढ़ी मतलब यहाँ पे हम ग्रोथ उसकी 0 से लेंगे और बोल भी रहा है 0 से 10 एम्पियर तक बढ़ी। तो प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास फार्मूला रेडी है, यस रेडी है फार्मूला। पहले मैं यहाँ पे लाइन एक खींचता हूँ जिससे कि आप इसे इजिली सेक्टर में बांट के सॉल्व कर सको मेरे साथ, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ व्हाइट कलर, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोस्तों ये वाला कलर। तो देखो आपके पास करना क्या, यल दिया है दोस्तों, यल दिया है हमारा 3 हेनरी, ठीक है ना, सीधा सीधा है। और करंट शुरू में दोस्तों I1 0 एम्पियर पे है और I2 जो करंट ग्रोथ कर रही 10 एम्पियर तक कर रही है, ठीक है ना। तो चेंज इन करंट को आप कैसे लिखते हो, डेल्टा आई को लिखते हो I2 माइनस I1, यहाँ मतलब हो गया 10 में से 0 गया तो 10 एम्पियर ही आएगा, ठीक है ना। और जो दोस्तों टाइम इंटरवल इसमें लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 0.5 का सेकंड का लग रहा है, 0.5 सेकंड का टाइम इंटरवल है हमारे पास, क्लियर।
ऐसे केस में अगर I1 I2 आपको क्लियर है, I1 I2 प्रॉपर आपको क्लियर है दोस्तों, आप मेरी बात पकड़ पा रहे हो भाई? सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ समझ रहे हो मेरी बात को? तो I1 I2 क्लियर है दोस्तों, तो हमारे पास E का फार्मूला सीधा सीधा है -L। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एवरेज जब आप निकालते हो डेल्टा I बाई डेल्टा टी यूज करते हो, डेल्टा I बटे में डेल्टा टी यूज करते हो। तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, E की वैल्यू यहाँ पे हमारी निकालनी हमें, तो यहाँ पे L की वैल्यू है 3 और डेल्टा I कितना हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा I हमारा है 10 और डेल्टा T है दोस्तों पॉइंट का 5। तो अगर कायदे से निकालें तो ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो पॉजिटिव, तो अगर हम ऊपर करें तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 30 और यहाँ पे 0.5, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड मिले तो E का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा 300 बटा में 5 और ये हो जाएगा 60 वोल्ट। काफ़ी ज़्यादा है ये, काफ़ी ज़्यादा है ये 60 वोल्ट। तो क्या है यहाँ पे हमारे पास, यस ऑप्शन नंबर 3, ये 2 और 3 स्विच है, तो 60 वोल्ट का ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये इंडक्टेंस की वजह से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेम, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ आपकी। यहाँ पे देखो करंट 2 एम्पियर से -2 एम्पियर हो गई, मतलब यहाँ करंट में चेंज कितने का आएगा, आप इसे पकड़ोगे कि सर ये मेरी I1 है और ये मेरी I2 है और ये आपका डेल्टा टी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये आपका E है, तो आपके पास फिर से वही काम करना प्यारे दोस्त मेरे, E बराबर -L, यहाँ पे आप लिखोगे I2 माइनस I1, यहाँ पे आप लिखोगे डेल्टा टी, ठीक है। E निकालना आपको, यल आपका दिया हुआ, अगर आप यल आपको यल निकालना एक्चुअली दोस्तों, तो E की वैल्यू आपको 8 वोल्ट दे रहा है और यल की वैल्यू आपको निकालना है, ये करंट -2 और यहाँ 2 एम्पियर से बढ़ रही है, I1 2 एम्पियर है और टाइम इंटरवल हमें दे रहा है 0.05, राइट दोस्तों। तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे, इधर करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा -4 प्लस का 4L हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों यल हम निकाल सकते हैं, यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, ये आ जाएगी 0.1 हेनरी। आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो मेरे तरीके से, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.1 हेनरी। तो अमेजिंग क्वेश्चन है ये अपने आप में। अब देखो भाई, अगर हम और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन करो और आप बताओगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी स्टोर इन द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 40 मिली हेनरी कैरिंग स्टेडी करंट 2 एम्पियर। तो दोस्तों ऐसे केस में हमारे पास एक फार्मूला है जो हमें हेल्प करता है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ L I नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे कह रहा है कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो देखो L यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों और I नॉट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा सीधा अप्लाई कर देते फार्मूले पे रख के, 1/2 L मतलब 40 और मिली हेनरी 10 की पावर -3 और करंट ग्रोथ दोस्तों 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे। अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 80 इंटू 10 की पावर -3, आप जानते हो इसे मिली बोल सकते हो, तो 80 मिली जूल की एनर्जी हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली 80 मिली जूल बोलो या 0.08 जूल बोल दो, ठीक है ना, 80 मिली जूल बोलो या 0.08 जूल बोल दो, दोनों बातें एक ही है, ठीक है दोस्तों। अब देखो एनसीईआरटी के पेज का ये क्वेश्चन है, आई होप आप इसे एंजॉय करोगे और बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर, कैसे, देखो चीजों को पकड़ो, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चीजों को पकड़ना है। देखो ये आपका दोस्तों दिया हुआ है L, क्या दिया है L, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर कर दे रहा हूँ, जो चीजें दी हैं तो उसे पकड़ते हैं हम। L की वैल्यू दी है दोस्तों 2 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, मिली दिए तो आप -3 का मल्टीप्लाई करोगे। करंट I1 और I2 दो रहा है दोस्तों, I1 आपकी 1 एम्पियर दे रहा है और I2 आपकी दे रहा है 2 एम्पियर, और टाइम इंटरवल दोस्तों जो इसमें दे रहा है वो दे रहा है 2 मिली सेकेंड का। कैसे पता सर, कैसे पता, देखो MS लिखा है, M बार मिली S बार सेकेंड। तो सारी बातें तो क्लियर है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे बाएं हाथ का खेल, -L डेल्टा I निकालेंगे, डेल्टा T करते हैं, और इससे आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर दे रहा हूं, I2 माइनस I1 का कॉन्सेप्ट लगा के रख देना आप। ये दिया आपको I2 I1, डेल्टा T भी दिया, L भी दिया, तो E निकाल लोगे आप। यस यू कैन डू दिस क्वेश्चन। आप सभी लोग बताओ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, कर सकते हो तो आंसर को कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखोगे, सब के सब लोग लिखोगे आंसर कितना आया। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सेम पैटर्न पे कि एक करंट 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है एक सोलेनॉइड में और उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी है, तो इसकी एनर्जी कैसे आप निकालोगे, इसकी एनर्जी निकालोगे आप हाफ L I नॉट का स्क्वायर से। आपको L भी दिया I नॉट भी दिया, ये L दिया है दोस्तों और वो I नॉट दिया, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर लिखाओगे, ये भी आपके एनसीईआरटी के पेज का क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप जरूर करोगे क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी का दिया है और कह रहा कि करंट अदर चेंज हो रही है 2 एम्पियर इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, अगर देखा जाए पैटर्न से तो क्वेश्चन घुमा दिया। आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ये होता है -M dI/dt,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर एवरेज निकालते हैं तो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी का सहारा लेते हैं, और वो कह रहा है कि 2 एम्पियर करंट चेंज हुई 1 सेकंड में। करंट चेंज दिया है दोस्तों, ये दे रहा है 2 एम्पियर, और जो टाइम लग रहा है वो भी आपको दे रहा है 1 सेकंड। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन का क्या पैटर्न और लेवल है। तो दोस्तों यहाँ पे ई निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पे हेनरी में है तो ये इसकी वैल्यू 1 हेनरी हो गई। डेल्टा आई हमारा 2 का है, टाइम 1 का है, तो यहाँ पे दोस्तों -2 वोल्ट, मैग्नीट्यूड वाइज ये +2 वोल्ट हो जाएगा। समझ पाए आप लोग? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अब अगर अगली क्वेश्चन पे यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे एक प्यारा सा होमवर्क, आप सबको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। राइट दोस्तों, मिलते हैं फिर हम ऐसे ही एक अमेजिंग से सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।